खुद को कष्ट होगा, जीव बिगड़ेगा तो पता नहीं किस किस को कष्ट होगा। अब पता नहीं, शायद कबीरदास जी का है, वो कहते हैं सत्य समारे बोलिए सत्य के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, बोले स्वाद छोड़ो तो शरीर को लाभ, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ, और विवाद छोड़ो तो जीवन को लाभ। तो हम लोग जहां बैठे हैं उनका नाम है बागेश्वर। क्या नाम है? और एक देवी है बागेश्वरी, वो वाक्य की देवी है, शब्द की देवी। और बागेश्वर का अर्थ भी यदि संधि विच्छेद किया जाए तो तीन अर्थ निकलते हैं बागेश्वर। बागधन ईश्वरा सा बागेश्वरा, बाग के जो ईश्वर हैं वो बागेश्वर। दूसरा अर्थ निकाला जाए बागस्य यस्य ईश्वरा सा बागेश्वरा, जहां बाघ आते हो उस बाघ नहीं बाघ, उस बाघ के जो ईश्वर हैं वो बागेश्वर है। ये है ना, ये तो शेर है, बाघ नहीं। बाघ शेर है कि बाघ? शेर है, ये तो शेर, ये नहीं, ये नहीं। बाघस्य यस्य ईश्वरः सा बागेश्वरा। तीसरा अर्थ क्या? बाघ इस्य यस्य ईश्वरः, बाघ यस्य ईश्वरः सा बागेश्वरा, बाघ की जो देवता है वो बागेश्वर। जीव का बड़ा खेल है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान। हाँ, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने, देखो तुम बाकी शरीर में हड्डी है, कोई हड्डी नहीं, जीव में कोई हड्डी नहीं है। वजह इतनी खतरनाक, बिना हड्डी की है पर हड्डी तोड़वा देती। ये बाई, ये देवी बिना हड्डी की है पर हड्डी ऐसी तोड़वा दे कि नंग नंग टूट जाएंगे। कल हम न्यूज देख रहे थे, बाकी तो हमें टाइम नहीं मिला, किसी ने हमको न्यूज दिखाई, एक पत्रकार आए, किसी मुल्ला ने यूपी में किसी को धमकी दे दी कल, तो बाबा जी ने ऐसा तोड़वा दिया उसको। शेख मुबारक तुम बुरा न मानना, खैर तुम्हें क्या बुरा लगेगा, तुम तो बचपन से हमें जानते हो। शेख मुबारक खान है, इनके गांव में हमने अपनी पहली संगीतमय कथा गाई थी। मजेदार बात यह है कि इनके मूड पे भागवत रखवाई। हमारे बहुत आदमी हैं, बीच में ये बिगड़ गए थे, अब सुधर गए, बहुत अच्छा गाते हैं। इनका एक गीत हम बहुत गाते हैं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गाया बहुत लोगों ने है, पर हमने इनसे ही वो सीखा है। हम बहुत छोटे थे, इनका गांव है चुरारन, वहां के हनुमान जी हमको भूलते नहीं है। पहली जब भागवत हुई तो हनुमान जी का मंदिर था इनके गांव में, ये हमको ले गए भागवत है, मुसलमान। पहले ही दिन इनसे जब मुलाकात हुई तो लड़ाई से, हम गंज में चाय पी रहे थे एक सेठ जी के घर पे गए पे दुकान पे, पलटू राम थे अपन, यहाँ वहां पलटते रहते थे। ये फंस गए बीच रास्ते में। इन्होंने, आज भी हमें याद है हमारी इनकी लड़ाई इस बात पे हुई, इन्होंने कहा कि लोगों ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, तो कोई ऐसी बात ये बोल गए तो हम फनक कर, ये तो बच्चे ही, पर बिच्छू चाहे जितना छोटा हो, जहर तो बराबर रहता है। तो हम इन पे फनक गए, हम कहा तुमने बोला कैसे? बहुत लड़ाई हुई। बाद में ये बोले पंडित जी कहाँ के हो? उनकी गड़ा के गर्ग जी हैं। बोले नंबर दो। हमारे पास नंबर था उस वक्त, कीपैड मोबाइल था नीले रंग का, नोकिया वाला, जिसमें सांप खा जाता था। बोला कौन सा? 1200 वाट, बहुत चलाया
काम कुछ रहता नहीं था, झोपड़ी में यहाँ पड़े रहे तो रात को सांप खेलते थे। तो वो इतना लंबा हो जाता था हमारा कि पूरा डब्बा में भर जाता था। आओ, वो मोबाइल था, हमने इनको नंबर दिया, इन्होंने फोन लगाया, बोले हमारे यहाँ नवरात्रि है। नवरात्रि में ही कथा हुई थी पहले, बहुत अच्छी बात याद आ गई। हाँ, बोले हमारे यहाँ नवरात्रि है, आपको कथा करना है। हम कहा आ जाएंगे। हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक सलैया गांव है, वहाँ एक पांडे जी रहते थे। वो आर्गन उन्होंने नई नई खरीदी थी, तो हम भी नए नए कथावाचक बने। बहुत बच्चे ही थे, बहुत छोटे। चाहे ये बात 2010-11 की है, 2010 या 11। दादाजी का शरीर शांत हुआ था और उसके ठीक बाद की बात। इन्होंने हमारी भागवत करवाई, तो जो पहला दिन था वो हमें याद आ गया। पता कुछ और रहे थे, यही तो है, बुढ़ापे का दिमाग बड़ा सटक जाता है। तो पहला दिन जो था भागवत था, भागवत कथा थी। तो हमारी माता जी ने कहा कि तुम अपनी भागवत संगीत में पहली कर रहे हो और पहली कथा में तुम्हें मुसलमान जजमान मिला। अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमारा क्या प्लान। तो हमने कहा नहीं, शुरुआत इनसे ही होनी चाहिए, तभी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। खैर ये जानते हैं हमको कि हम नफरती नहीं हैं। इन्होंने भागवत करवाई। बमीठा में बहुत मौलवी थे, हाजी साहब, मौलवी चाहिए हाजी साहब, वो इनसे बहुत चिढ़ते थे, इनके पूरे परिवार से चिढ़ते थे। बहुत हमारी घनिष्ठता हो गई। इनके घर भी हम खूब गए। ये रातों भर मोटरसाइकिल लेकर के धाम आए। तब तो यहाँ लाइट नहीं थी, डब्बा होता ना जो किसानी वाला टॉर्च डब्बा, वो टॉर्च की लाइट जला के हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ किया यहाँ पर। तो पहले दिन की कथा में जब हम हनुमान जी के दर्शन करने गए, बड़ी दिव्य मूर्ति है इनके गांव में हनुमान जी। आहा, क्या कहना हनुमान जी का। हमने जल चढ़ाया, गीले कपड़े पहने थे, भीड़ तो थी नहीं। गांव के बाहर इनके ही खेत में, बड़ी अद्भुत बात यह है, जरूर ये मुसलमान है, इनके खेत में हनुमान जी का मंदिर है। ये मुसलमान, लेकिन इनके चच्चा, इनके अब्बा हमारे दादाजी के मित्र रहे। और सुनो, है ये मुसलमान, इनके अब्बा कीर्तन गाते रहे, इनके चच्चा कीर्तन गाते हैं और ये भी कीर्तन गाते हैं। ये मुसलमान, लेकिन खूब हनुमान जी के प्रति इनकी निष्ठा है। बीच में जरूर ये बहुत बिगड़ गए थे, तो हमने भी तल्लाक कर दिया था, उनका बाहर में जाओ, ठटरी बनाओ। हम तो मुंह फट आदमी हैं। तो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, शायद 1 साल पहले ही दर्शन करने गए थे। धन्य हनुमान जी। पहले दिन की कथा हमें भूलती नहीं है। कथा पे हमें बैठना था, गीले कपड़ा पहन के, तामलोट में हमने जल भरा, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए एक पैर पर। हमने ना तो पढ़ा है, ना हम पढ़े लिखे हैं, पहली कथा है। आज आप ही कृपा करना कि हमारी कथा सफल हो जाए और हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको कथा सुना पाए। और आप ही कहना, और सुनो, वो हमें आज भी सबके याद है। सुनो, हनुमान ऐसी बात कर रहे थे खड़े खड़े, अब अकेले थे तो कुछ भी कह, जैसे आप कहते ना अकेले में तो सब, अकेले थे कुछ भी कह लो। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, सुनो हनुमान, कथा बढ़िया होगी तो पढ़ाई तुम्हारी होगी, कथा खराब होगी तो नाक कटाई भी तुम्हारी। हम तो माध्यम बनकर बैठ रहे हैं, साध्य तो आप ही हो। और हमको खूब रोना आया, लगभग हम 15-20 मिनट तक उनके सामने रोए। पहली कथा थी तो डर तो था ही। रुक तो जा, कहते ऐसे जयकारो लगा रहे जैसे लक्का जीती आया। तो पहली कथा थी तो 15-20 मिनट तक हम खूब रोए। और हमको याद है अपने जीवन का, न हमें संगीत का ज्ञान, न गीत का ज्ञान,
न कथा का ज्ञान, यहां तक कि हमें क्रम का ज्ञान नहीं था। ठीक से कथा का क्रम क्या है। हनुमान जी ने ऐसी लाग लगाई, आस पास के गांव सुनने आए। तो उम्र छोटी थी, लगाई आस पास के गांव सुनने आए। तो उम्र छोटी थी, आस पास के, पहली कथा बड़ी यादगार। आस पास के गांव के लोग शाम को 5-6 बजे से बैठ जाते थे और 2 बजे रात तक कथा चलती थी। 2 बजे रात एक आसन पर, और ऐसी कथा हुई पूछो मत। तो वो हनुमान जी हमको आज भी याद है, उनकी हम पर बहुत कृपा है। लगाई आस पास के गांव सुनने आए। तो उम्र छोटी थी, आस पास के, पहली कथा बड़ी यादगार। आस पास के गांव के लोग शाम को 5-6 बजे से बैठ जाते थे और 2 बजे रात तक कथा चलती थी। 2 बजे रात एक आसन पर, और ऐसी कथा हुई पूछो मत। तो वो हनुमान जी हमको आज भी याद है, उनकी हम पर बहुत कृपा है। ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सहा, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है बीज मंत्र। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा सता रही हो, और यदि बीज मंत्र 2 है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक ये, अथवा सिद्ध कुंजिका का शुद्ध संस्कृत हो, ठीक ठाक ना हो तो आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम उठा के रख सकते हो, पढ़ के भी बोलना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। अभिमान आ जाता है यदि पुस्तक ना रखो, भले ही कंठस्थ हो, और पुस्तक रखना चाहिए। पुस्तक क्यों रखना चाहिए? अभिमान न आए, वरना देखो अब हमें याद था और बताओ इन मौके पे भूल गए, पुस्तक नहीं रखी सो भूल गए, अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान के समन के लिए पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है, ताकि अभिमान नहीं। तो कालरात्रि माता सप्तम दिवस में पूजी जाती है, और कालरात्रि माता की पूजा मां भद्रकाली के रूप में ही है। आज की सप्तम दिवस की रात्रि काल की उपासना में कोई तंत्र मंत्र मारण मोहन, इसमें सिद्ध कुंजिका में है, मारणम मोहनम वस्यम विस्तम मनोचटानादिकम पाठ मात्र संसिद्धि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम, एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्। आपको तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि कैसा भी आपको लगा हो, परेशान कर रहा हो, सप्तम दिवस में नवरात्रि की सप्तमी को रात्रि काल में लाल आसन पर बैठकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर मस्तक पर तिलक लगाकर देवी काल रात्रि का विग्रह चित्र सन्मुख रख करके पंचोपचार से भगवती का पूजन करके भगवती उपासना करके रात्रि काल ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में 108 फूल लगी हुई लौंगों को गिनकर रख करके इस बीज मंत्र अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बीज मंत्र को बोल करके अपने ऊपर से उतारा करते हुए हवन कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की बंगाल की शक्ति भी होगी तत्क्षण भगवती के सन्मुख में वह समन हो जाए। बंगाल की विद्या भी होगी तब भी वो समन हो जाएगी, क्योंकि भगवती काल रात्रि का स्वरूप तंत्र मंत्र को ग्रहण करने का स्वरूप है। चंड मुंडम रक्त बीजम, शुंभ और निशुंभ के 3 प्रधान सेवक थे। शुंभ निशुंभ नाम के जो राजा थे, शुंभ नाम का राजा था, निशुंभ उसका भाई था। दोनों राज करते थे, राजपाट चलाते, त्रिभुवन विजयी हुए, कोई उनके सामने नहीं टिका, तीनों लोकों में विजय हुई। इंद्र डरते थे उनसे, इंद्र को कह दे शुंभ आ रहा है तो वो पहले ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, आने दो, आओ भाई साहब आओ। जैसे लंका में जब दूसरी बार अंगद जी गए तो पूरे राक्षस खड़े हो गए, तो किसी ने कहा अंगद जी से कि तुम लोग हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? अरे बोले हम पहचान गए तुम वही बंदर हो जो पहली बार आए थे। अंगद बोले हम वो नहीं है, डुप्लीकेट है, दूसरे डुप्लीकेट नहीं है, पक्के पर दूसरे वाले हैं। अरे बोले चाहे वही हो चाहे दूसरे, खतरनाक वैसे ही। तो हाथ जोड़ के सब राक्षस खड़े हो गए। तो अंगद ने कहा कि तुम हाथ क्यों जोड़े? बोले इसीलिए जोड़े हैं कि पहले वाले का डेमो देख लिया,
अब दूसरे वाली की पिक्चर नहीं हमें देखनी, इसलिए हम तो समझ गए, चले जाओ, चलो कैसी जाओ, सीधे चले जाओ। अंगद बोला कहाँ चले जाएं? बोले राजा के पास। बोले कौन? बोले रावण के पास। तो बोले तुम रास्ता क्यों बता रहे? बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा। आओ, आओ, हम तो समझ गए, जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही सुम्म नाम का जो दैत्य था, सुम्म नाम का राजा निशुम्भ, उसका भाई चंडमुंड और रक्तबीजम, चंडमुंडम रक्तबीजम, ये 3 प्रधान सेवक थे। 3 प्रधान सेवकों में जो रक्तबीज नाम का सेवक था, उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि तुम्हारे शरीर से जितने भी खून की बूंदें निकलेंगी, गिरेंगी पृथ्वी पर, उतने और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे राक्षस। इसलिए वो कभी मरता नहीं था। कोई हाथ काटे तो खून निकले, खून निकले तो पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी पे गिरे तो जितनी बूंद गिरे उतने रक्तबीज और पैदा हो जाए। अब बताओ कैसे मरेगा? तो देवता बड़े परेशान हो गए। बोले बताओ, हम तो हार गए हैं, इतना खतरनाक है कि जितना काटो उतने ही और राक्षस पैदा हो जाते हैं, क्या किया जाए? सब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान बोले हम भी नहीं मार सकते उसको। कौन मारेगा? बोले तो भगवती आदिशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी देवी का ध्यान करो, वही मार सकती। आहा, सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्ग विपत्ति निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी। हे देवी दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग देत लोक दबानदा। हे भगवती आदिशक्ति, आओ रक्तबीज से हमारी रक्षा करो। हे पराम्बा, रक्तबीज से हम सब देवों को बचाओ। हे दैत्यों का दहन करने वाली, हे दुर्गा, हे दुर्गम दैत्यों का नाश करने वाली, दुर्गम जैसे दैत्य को तुमने मार दिया, इसलिए तुम्हारा नाम दुर्गा पड़ गया। हे पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी आदिशक्ति, हम पर कृपा करो, रक्तबीज नामक बड़े भयंकर दैत्य का वध करो। आदिशक्ति पराम्बा माता मां पार्वती प्रकट हुई और पार्वती ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, रक्तबीज नामक दैत्य का वध हम करेंगे। और देखते ही देखते देवताओं के सामने भगवान शंकर भी खड़े थे, महाविष्णु भी विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। महामाया श्री पार्वती जी के दिव्य स्वरूप से, उमा जी के दिव्य स्वरूप से देखते ही देखते विकराल जटाओं वाली, खड़ग हाथ में लिए हुए, मुंड हाथ में पकड़े हुए, काला भयंकर शरीर है, लाल लाल जीभ निकली हुई है, आंखें लाल लाल है, भगवती काल रात्रि माता प्रकट हो। और वो विकराल रूप भगवती काली का, वो काल रात्रि का विकराल रूप, आहा, भगवती एक पैर ऊपर किए, मुंडों की माला पहने, पूरी जटाएं लटक रही हैं, हाथ में खड़ग लिए हुए हैं, एक हाथ से मुंड पकड़े हुए भगवती पहुंच गई, जिह्वा को निकाल लिया। देवता परेशान हो गए, ये जिह्वा क्यों निकाली हुई है? भगवती बोले देखते जाओ। ललकार दिया रक्तबीज को, रक्तबीज खबरदार, या सामर्थ्यता हो तो युद्ध कर। रक्तबीज भी लड़ने आ गया। रक्तबीज और भगवती काल रात्रि का युद्ध हुआ। रक्तबीज के हाथों को काट दिया। रक्तबीज हंसने लगा, हमको भले ही काटो, हम मरेंगे नहीं, हमारी खून की बूंदों से और रक्तबीज राक्षस पैदा उत्पन्न हो जाएंगे, आप मार नहीं पाओगी। भगवती भी अट्टहास करके, चिल्ला चिल्लाड़ करके हंसने लगी। भगवती जीभ को बाहर निकाला, जैसे ही खून की बूंद निकली, जमीन पर गिरने वाली थी, भगवती ने अपनी जिह्वा से रक्तबीज की बूंद को पी लिया और रक्तबीज का संहार कर दिया। इतना भयंकर रूप देवताओं ने कदापि नहीं देखा। देवता हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। भगवती पराम्बा देवी की अब वंदना करना चाह रहे, रक्तबीज तो मर गया, उपासना प्रार्थना करना चाह रहे, धन्यवाद देना चाह रहे, पर नजदीक जाए कौन? बोले पता लगे राक्षसों के चक्कर में देवते ही निपट जाए तो जाए कौन? किसी ने कहा ब्रह्मा जी से तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने थोड़ी दम लगाई, लेकिन जैसे ही हाथों में नरमुंड देखा, मुंडों की माला देखी और संहार करती हुई जितने भी रक्तबीज
भगवती ऐसी उड़ती चली जा रही मानो पवन चली जा रही हो। और जैसे भयंकर तूफान, भयंकर वेग में जब भयंकर तूफान आता, चक्रवात पड़ता, और चक्रवात के वेग में, भयंकर तूफान में रास्ते में पड़ने वाले बड़े 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 वृक्ष, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। वैसे ही भगवती जब काल रात्रि चलती है तो राक्षस धराशायी हो जाती है। इस रूप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि हम ऐसी भगवती की उपासना नहीं कर पाएंगे, स्तुति नहीं कर पाएंगे, हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। कहा कौन जाए? तो किसी ने कहा पत्नी कितनी भी नाराज हो पति देव मना लेते। तो बोले एक काम करो, भोले बाबा को बुलाओ, बाबा इधर आओ, हाँ तुम्हारी घरवाली के शरीर से निकली भई है, मतलब आप संभालो। भोले बाबा बोले जा तो रहे हैं पर दम नहीं पड़ रही। कई बार जब देवी चंडी बन जाए लुगाई तो प्रायः किसी की दम नहीं पड़ती है। जब शंकर जी का ये हाल है तो सामान्य मनुष्य का तो ठीक ही है। भोले बाबा बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। देवता बोले जाना तो पड़ेगा। भगवान शंकर ने रोकना चाहा, सामने खड़े हो गए, बोले अब शांत हो जाओ, मर गया लगता। भगवती ने ऐसा इशारा कर दिया खिसको साइड। अब शंकर जी एक तरफ कोने में खड़े हो, लगा चल रहा न सका। शंकर जी बोले जय हो दे। देवता बोले स्तुति करो, शांत करवा, नहीं तो अब राक्षस निपटे। अब देवता को नंबर लगन चाह रहा हो, जिस स्पीड से वो चल रही है देवता को नंबर। शंकर जी बोले हमसे नहीं हो रहे, तुम लोग कर लो कार्य। अरे देवता बोले आप ही काम। अब शंकर जी ने 2-3 बार अंत तो गत्वा भोलेनाथ भूत भावन महादेव, वो तो भंडारी है, दोनों में भेद कहाँ, ये तो महाशक्ति है। भगवान शंकर लेट गए, भूमि लेट गए। भद्रकाली माता चली जा रही थी, जिह्वा को अभी तक अंदर कर दिया था, क्योंकि रक्त बीज मर गया था तो जिह्वा की जरूरत नहीं थी, जिह्वा को अंदर कर दिया। लेकिन जैसे ही पैर भगवान शंकर के हृदय पर रखा, पहचान गए, अरे तुरंत जी ओ राम, जीव निकल। और वहीं पर काली माँ के दर्शन हो गए। इसी रूप को काली माँ के दर्शन कहा। तो आज सप्तम दिवस में काल रात्रि की पूजा की जाती है। इस विकराल रूप की जो पूजा करता है, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, भगवती के चरणों में बंध जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज देखो जिह्वा की बात चली, इसको थोड़ा ठीक कर लो। जिह्वा की बात चली, आहा, जीभ बड़ी खतरनाक है। अब देखो कितनी खतरनाक है, रक्त बीज निपट गया, है ना खतरनाक। जिह्वा बड़ी खतरनाक है। देखो अच्छा, वशीकरण मंत्र कौन कौन चाहता है? हमारे पास है, हाथ उठाओ। हाँ हाँ उठाओ, शर्मा मत, उठाओ उठाओ। लुगाइयों को बस में कौन कौन पुरुष करना चाहता है? खड़ो हो जाओ, टकला खड़ो हो, खड़ो। इस पे कैमरा करो। अरे ते बैठ जा, शर्ट खोले, बिल्कुल हीरो बनो, खड़ो हो। बैठा ना खटा। कहां से आए हैं? झारखंड से, सिद्धार्थनगर। वशीकरण चाहिए? वशीकरण चाहिए? किसको बस में करो? पड़ोसन को या घरवाली? बोलो। घरवाली को। बेटा वशीकरण मंत्र काम करत हो तो शंकर जी ना मार दे। बिना चलाऊ के मंत्र लेटते का है। देखो घरवाली को बस में करने का कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, चुप रहो। दूसरा, घरवाली नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, भयंकर गुस्सा में हो गए, एक उपाय है बेटा, कहो तो तुम्हें बता दें। ये YouTube पे बागेश्वर धाम चैनल पे मिल जाएगा उपाय, नोट कर लो। जैसे ही घरवाली गुस्सा हो गए
तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। जो तुम समझ रहे वो कोई नहीं कर पाया। बात आ गई समझ में? चलो मंत्र दे रहे, बैठो। वशीकरण एक मंत्र है। ये लोग क्यों खड़े हो? भूतूत है का है? काय अंदर? बहुत बढ़िया है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोरता त्याग दो, ये मंत्र है। क्या त्याग दो? बोलो बोलो। कठोरता त्याग दो, बहुत सरल हो जाओ। आप जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। क्या? जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहो। अब हम जहां अभी कुटिया में रह रहे, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कोई झंझट नहीं है। ऐसा आनंद है क्या कहना भैया। न ज्यादा झाड़ू लगवानी, न ज्यादा पोछा की दिक्कत, न लाइट फिटिंग की दिक्कत। 4 बल्ब बढ़िया, 5 बढ़िया लगे वीआईपी। क्या आनंद बरसता है। न ये डर है कि इस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है। एक कुटिया है, ना ऊधो का लेना ना माधव का देना। बड़ा आनंद है। अब 4-5 कमरे हो तो अब सफाई की टेंशन, दुर्गंध की टेंशन, सुगंध की टेंशन, 50 टेंशनें। 5 चादर लगे, फिर 5 में सब में झंझट हो गए। एक है जो एक में आनंद है। जितने कम झंझट होंगे उतनी ज्यादा प्रसन्नता होगी। आप जितने प्रसन्न रहना चाहते हो, देखो, यात्रा का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो अरमान कम रखो। अब हमको बड़ी कई बार चिंता हो जाती। पहले बढ़िया था, केवल कन्या विवाह भंडारे की चिंता थी। अब अस्पताल की चिंता नहीं आ गई, फिर गौशाला की चिंता आ गई, फिर गुरुकुलम की चिंता आ गई। अब देखो बढ़ते ही जा रही बिल्लियां, माया बढ़ती जा रही। अब सबके लिए सोचना पड़ेगा। कल हम और शुक्ला जी बैठ के यही बात कर रहे थे, बनारस वाले शुक्ला जी, कि हमको एक ही चिंता है कि धाम आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि याचना का हमारा स्वभाव नहीं है। मुंह फट आदमी है, कब किसको क्या कह दें। कल एक अधिकारी को हम ऐसा डांट दिए कि उसकी ठटरी भर गई। अब मूड है। एक आदमी आया था, हमने कल बताया, खूब रुपया लेके आया, बन मना गया दिमाग, ठटरी बार दी। अब बताओ, कोई और होता तो कहता आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे से आओ। मूडी आदमी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सुनो, बुरा ना मानिए, ये तो हम अनुभव बता रहे हैं, आप पे थोप नहीं रहे, पर आपको जैसा लगे वैसा जीवन। जीवन बहुत सरलता से जियो। जितने सरल रहोगे उतने सुखी रहोगे। जितने आप सहज रहोगे उतने सुखी रहो। जितना अपने आप को आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, उतने ही दुखी रहो, उतने ही दुखी। गद्दी वालों को गद्दी की दिक्कत हो जाती, कुर्सी वालों को कुर्सी चाहिए, अब वो जमीन में नहीं बैठ सकते। अब मान लो जहां कुर्सी नहीं है तो क्या करोगे, बैठोगे ही नहीं। बोले हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होता। बताओ, है उल्टा काम। जितनी सहजता हो आपके जीवन में उतनी प्रसन्नता हो। और दूसरा, आप थप्पड़ मारकर, यदि तुम बलवान हो, बहुत शक्तिवान हो, तो थप्पड़ मारकर आप 50 लोगों को अपना नहीं बना सकते, पर हाथ जोड़कर 5 लाख लोगों को अपना बना सकते। सरलता में ये ताकत है। तीसरी बात, पानी बहुत मीठी रखो, लेकिन इतनी भी मीठी ना रखना कि शुगर हो जाए। हाँ, बीच बीच में पक्के भी बने रहो, कड़वे भी थोड़ा, कड़वे नहीं सत्यवादी, पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो, सूत्र है ये।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रिय बोलो। ज्यादा महंगा सत्य भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सब सत्य के सौदागर नहीं होते। चौथी बात, भगवान के भरोसे रहो, और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भरोसे रहो। देखो, गुरुजी आपको समझा सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। कथा सुनने भर से फल नहीं होगा। कथा को जब तक आप जीवन में आत्मसात नहीं करोगे। एक गुरुजी के दो चेला थे, दोनों चेलाओं को गुरुजी को जाना था तीर्थ स्थल, तो एक एक गेहूं की पोटली दे दी गुरुजी ने। सुनो, हम 2 साल बाद लौटेंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, गेहूं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इनको व्यवस्थित करना। ये दोनों की परीक्षा है कि कौन प्रोग्रेस करके बता रहा। दोनों ही एक ही गुरु के चेला थे, एक जैसी दोनों को पोटली मिली। दोनों चेलों ने अपने अपने गेहूं का अलग अलग काम किया। क्या? पहले चेला ने गेहूं की पोटली ली, एक डब्बा बनाया, रोज पूजा करने लगा, रोज धूप में सेकने रखने लगा, रोज धुलने लगा, गेहूं खराब ना हो जाए, घुनना लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। रोज पूजा आरती करने लगा, रोज सुखाने लगा, रोज धोने लगा। लेकिन दूसरे चेला ने ये नहीं किया। दूसरे चेला ने जैसे ही कार्तिक का महीना आया, छोटी सी खेती में बाड़ी लगाई, बाड़ी लगा करके बढ़िया से अपनी छोटी सी कुदाली से जोता, जोतने के बाद में गेहूं को बो दिया। वो बढ़िया मार्च के अप्रैल के महीना में लहलहाती हुई खेती बन करके गेहूं प्रकट हो गए। उसने बढ़िया काटा, थ्रेसर से निकाल कर इतने गेहूं हो गए। फिर उतने को फिर से दूसरे साल में बोया, कम से कम 1 क्विंटल गेहूं हो गए। गुरुजी जैसे ही वापस आए, गुरुजी ने कहा, हम तुम लोगों को गेहूं के दाने दे कर गए थे, वो दाने लाओ, देखते हैं कौन कितना केयर कर पाया, सुरक्षित रख पाया। पहला चेला पोटली लेकर के आया तो गेहूं पतले पड़ गए थे, कुछ सूख गए थे, कुछ कमजोर पड़ गए थे, कुछ में कीड़ा लग गए थे। बोले गुरुजी, इतने हमने बचा करके रखे हैं, 2 साल में एक भी गेहूं बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे वाले से कहा, तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? वो सीधा बोरा उठा करके ले आया। ये क्या है? बोले गुरुजी, आपने गेहूं दिए थे, हमने सोचा पूजा करेंगे तो घट जाएंगे, पर खेती में बो देंगे तो बढ़ जाएंगे। पहले वाले चेला को हटा दिया गया, दूसरे वाले चेला को उत्तराधिकारी बना दिया गया। पूछो क्यों? पूछो। यही ज्ञान है। आप लोग कथा सुनते हो, खुद तक रख लेते हो, सुनते भर मजा भर लेते रहते हो, ताली बजाते हो, हंसते हो, घर खिसक लेते हो। इसलिए तुम पहले नंबर के चेला हो। यदि सुनकर के जीवन में उतार कर उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो तुम दूसरे नंबर के चेला बनो, तभी कथा प्रभावी होगी। तो भगवान पर भरोसा तो रखो, पर पुरुषार्थ भी करो। क्या करो? बोलो, पुरुषार्थ। बिना करे नहीं मिलता है, करना तो पड़ता ही है। और पुरुषार्थ में दृढ़ रहो, और पुरुषार्थ में पीछे मुड़ के ना देखो कि हम कितने चलाए, ये देखो कि बचा कितना। यदि 1000 कदम की दूरी पर मंजिल है तो 1 कदम आगे बढ़ाओ, 999 बचेंगे। 2 बढ़ाओगे, 998 बचेंगे। 100 कदम बढ़ जाओगे, 900 बचेंगे। एक ना एक दिन तो 1000 हो ही जाएगा। और इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज हम तो ऐसे गुरु की खोज में जो डायरेक्ट ही भगवान को मिला दे। ठटरी के बल, मूसर चंदा, डायरेक्ट गाय को मिलने के चक्कर में पड़े। 1 कदम बढ़ाओ, कम से कम दूरी तो कम हुई है। 1 माला खिसकाओ, बुद्धि तो ठीक होगी, विचार तो ठीक होंगे। 2 माला जपो, सद्विचार तो आएंगे। 3 माला जपो, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाओ, फिर अपने आप ऐसा कोई महापुरुष संत मिल जाएगा जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा से मिलन करवा देगा। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी की जब हम शरण में यहाँ रहते थे मंदिर में, तो दादाजी तो बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ थे, तपस्वी भी थे। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, सुनो बेटा, बुंदेलखंड में बिटवा कहते हैं उसको। सुनो बिटवा, जीवन में चरे बेती रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए।
नदी बहती रहती है इसलिए वो समुद्र तक पहुंच पाती है, हवा चलती रहती है इसलिए वो बादलों को परिवर्तित कर पाती है। वैसे ही जिंदगी भी यदि चलती रहे तो जिंदगी बदलती रहेगी। ठहरा हुआ जल खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। अजय जी जब हमको दूसरी तीसरी बार मिले कथा के यजमान जी, बोले गुरुजी हमको भगवती की कृपा चाहिए, साधना चाहिए। एक हमारे मामा जी हैं, शायद भग गए हों, केशरी नंदन, कहाँ गए? बाहर गए। हमारे सगे तो नहीं हैं वो, और सगे से बढ़ के हैं मामा जी। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती। पंडित जी सुनो ध्यान से, तुम्हारे काम की बात। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम बल्कि चतुरता से कहते हैं व्यापार व्यापार सब ठीक है, आशीर्वाद है, खूब चले। वो हाथ जोड़ के पता है क्या कहते? वो तो सब ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि और हमारा भजन बढ़ जाए। मोरी बैठ जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, बागेश्वर धाम की। अच्छा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कौन कौन चल रहा पद यात्रा में? हाँ वृंदावन चलोगे? चलो खूब आनंद आएगा। आहा कल लेट आए थे और पता नहीं क्या क्या सुनाते रहे, खबर ही नहीं रही। तो 10 महाविद्या पे चर्चा नहीं हो पाई थी। आज थोड़ा समय बचा है, 10 महाविद्या पे बात कर लेते हैं। एक महाविद्या पे तो चर्चा हो ही जाए। शायद 4 महाविद्या पे बात हो गई है। सुनी पंडित जी कितने पे हो गए? 4 पर। कौन कौन? काली, तारा, धूमावती और बगलामुखी। और उसी पे हो गई? नहीं भाई, अच्छा हो गई। चलो आज सुनो 10 महाविद्या में, जो 10 महाविद्याएं हैं उन पर एक और आज ले लेते। काली तारा महाविद्या, घोड़सी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताचा, विद्या धूमावती तथा बगुला सिद्धि विद्या मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। 10 महाविद्याएं शैव दृष्टि से देखें तो भगवान शंकर से उत्पन्न है, पर वैष्णव दृष्टि से देखें तो महाविष्णु से उत्पन्न है, पर शाक्य दृष्टि से देखें तो इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न है। तो अलग अलग वर्णन मिलते हैं तो हम मतभेद नहीं चाहते, क्योंकि मत मतांतर बहुत होता है और हम मत मतांतर में पढ़ते नहीं। हमारा तिलक ही देख लो, त्रिपुंड है मतलब शैव, श्री लगाए मतलब वैष्णव। दीक्षा किसके लिए? रामानंदाचार्य जगत गुरु जी। हमारे साधना गुरु कौन है? सन्यासी बाबा शंकराचार्य जी की परंपरा की। लो बताओ श्री किसकी है? तुम्हारी किशोरी जी की। तो देखो सब हमारे गुटमिट हैं, सब गुटमिट है हमारे, मतलब जिसको कहते हैं सब गंगा जी। आओ भगवान। तो काली तारा महाविद्या, काली तारा त्रिपुर सुंदरी पे बात हो गई है? हाँ, काली तारा त्रिपुर सुंदरी
भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगुला, ये 10 महाविद्याएं। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज हम बात करेंगे छिन्नमस्ता पर। हिमाचल में है छिन्नमस्ता, झारखंड में भी। एक देवी का रूप है छिन्नमस्ता, मस्तक कटा हुआ है देवी का, इसलिए उनको छिन्नमस्ता कहते हैं। और सुनो, देवी महामाया का मस्तक किसी ने नहीं काटा, देवी ने खुद काटा। तो बताओ, तुमसे ही पूछ रहे, क्या तुम अपनी उंगली काट सकते हो अपने हाथ से? बोलो, जोर से बोलो। धोखे से दांतन में कट जाए तो आफत हो जाए। अब बताओ, उन्होंने तो अपने मस्तक को ही काट लिया। पूछो कैसे? भगवती माता पार्वती तो सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने गई। उनके साथ में 2 सहेलियां थी। सरोवर में स्नान करने के लिए जब भगवती गईं, तो इतनी क्रीड़ा मतलब खेल में लिप्त हो गईं, उनको पता ही नहीं लगा कब शाम हो गई। शाम छोड़ो, महीना बीत गया। तो जो 2 सहेलियां आई थी, उन्हें भूख लगी, तो बोली कि हमको भूख लगी है, जल्दी चलो। पर ये खेल में बड़ी मस्त थी, आनंदित थी। बहुत देर हो गई, दोनों सहेलियां भूख से जब व्याकुल होने लगी, दोनों का मन अप्रसन्न रहने लगा। दोनों खिन्न मन से बोली, अब हम लौटकर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम हमको भूखी रखती हो। कैसी सहेली हो जो भूखी रखती हो? शर्म नहीं आती? भगवती पार्वती जगदम्बा को बहुत बुरा लगा। तत्क्षण भगवती अष्टरूपा बनकर प्रकट भई और खड्ग को निकालकर अपने मस्तक को काट दिया। मस्तक को काटने से 3 धाराएं निकली रक्त की। 3 धाराओं में 2 रक्त की धाराओं को दोनों सहेलियों को पिला दिया, 1 रक्त की धारा को स्वयं पी लिया और छिन्नमस्ता बनकर के प्रकट हो गया। ऐसे अपनी सहेलियों की भूख को मिटाया। जब सहेलियों की भूख तृप्त हो गई, तो दोनों सहेलियां कहने लगी, देखो, मित्रता हो तो ऐसी हो कि अपने मित्र की भूख को मिटाने के लिए अपने मस्तक को भी काट दिया। अब आजकल की मित्रता तो भगवान ही बचाए, बुरा ना मानना। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का भी रिश्ता बताते हैं लोग। गरीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से बोले चाचा विधायक है हमारे, भले ही चाचा पड़ोस के लग रहे हों, पर एक बार विधायक या कोई सांसद बन जाए, ऐसी रिश्तेदारी निकल आती। बोले कौन है? बोले हमारे ये मामा के फुआ के दमाद के नाती। लो चलाओ रिश्ता, जय बजरंगबली। रिश्तेदार है, रिश्तेदार। पूछो कौन सा रिश्ता है? हम जिस गांव में रहते हैं, गड़ा में, जब दरबार चलना शुरू हुआ, बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति हुई, बहुत ख्याति हुई। 2017, 16, 17 में बहुत, 2020 में तो और ज्यादा हो गया। 2016, 17 में जब 2-4 जिलों में खूब ख्याति हुई, तो हमारे गांव की वो रिश्तेदारी भी चलने लगी जो बप्पन के समय पे बंद हो गई। हमारा जी बोले कौन आए हैं, तो गांव के लोग हमें मिलवाने आते थे, हम पूछते थे कौन है, तो वो ही बोलते थे रिश्तेदार है महाराज हम इनके, आपके गांव में रिश्तेदारी है। हम पूछे क्या रिश्तेदारी है? बोले हमारे दामाद की बिटिया की ननद की बिटिया इन्हें ब्याई। हमका बहुत बढ़िया रिश्तेदारी है, चलाओ चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बनने दो पूरी।
होए ना कभी बूढ़ी, रिश्तेदारी कभी ना हो पूरी, बनने दो घर पे पूरी। कभी रिश्तेदारी पूरी ना हो इसलिए पूरी खिलाते। अच्छा तुम्हें पता है, अब देखो हम अपनी शादी की तो नहीं कह रहे, औरों की शादी में तो गई है, तुम लोग भी गए हुई हो। शादियों में आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, पूरी कचौड़ी, बड़े बड़े अमीर रोटी की लाइन में लगे बफर में। पर एक बात कहें, ब्याह का भोजन तो दाल भात। क्या है? दाल भात। दाल भात बड़ा, बुंदेलखंड में बड़ा बनता है मठा का। दाल पीस करके माताएं, हमारी माता जी ने कल बनाए और आप खा के भी आए, हमको खबर मिल गई है कि आप खा के आए और भतीजों भी, हमारा भतीज बहू भी दोनों खा के आए। और आज बड़ी बड़वारी हो रही थी, माता जी बता रही थी, ये हमारे भतीजे भी बता रहे थे, बढ़िया आनंद से कल भोजन पाया शाम को। तो कल बड़ा खा के आए हैं महाराज, बुंदेलखंडी व्यंजन है बड़ा, दाल पीस के बनाया जाता। अच्छा तो सुनो, शादियों में दाल भात का क्यों महत्व है? पूछो क्यों, जोर से पूछो। क्योंकि पूरी का इसलिए पहला भोजन दाल भात का ही होना चाहिए, कच्चा भोजन। पूछो क्यों? पूरी में होती है तोड़ा तोड़ी, पूरी खाई जाती है तोड़कर। अब जब बताओ जिस विवाह में पहले ही तोड़ा तोड़ी, बाद में तो तोड़ा तोड़ी पक्की है, लेकिन दाल भात खाए जाते हैं मिलाकर। दाल अलग खानदान की है, चावल अलग खानदान के हैं, लेकिन दोनों एक होकर के स्वाद बना देते हैं। ऐसे ही लड़की अलग खानदान की होती, लड़का अलग खानदान के, दोनों एक हो जाए इसीलिए दाल भात खिलाई जाती। लेकिन अब आजकल किसी को दाल भात खिला दो तो बोले गरीब है। गरीबी अरे अमीरी का विषय नहीं है, रिश्ते का विषय है। तो भगवती देखो, भगवती कितना बहुत प्रिय मित्रता निभा रही हैं देवी। अपनी सहेलियों की भूख को मिटाने के लिए खुद की गर्दन कटा दे। आजकल के जमाने में खुद की गर्दन, तुम्हारी गर्दन काट लो और गर्दन काट के दो तो मित्रता, गर्दन काट के दे दो, बहुत बढ़िया मित्र है। ना काट के दो, काहे की मित्रता? बुरा ना मानना, इसको मित्रता नहीं कहा जाएगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। भैया गोस्वामी जी कहते हैं, सूर्य यानी देवता, नर मुनि इनकी रीति है, ये स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी करबद्ध निवेदन है, मित्रता करनी ही है भगवान से करो, इनकी मित्रता निस्वार्थ में। बाकी पूरा संसार स्वार्थी है, इस जगत में मित्रता बची ही नहीं है। धन्य है जगदम्बा, इन्होंने छिन्नमस्ता रूप धारण किया। बोलो भगवती छिन्नमस्ता माई की। अपनी सहेलियों से मित्रता निभाने के लिए भगवती ने अपने सिर को ही काट दिया, नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। बोलो आद्य शक्ति देवी की। शेष चर्चा हम कल करेंगे। मैहर की शारदा माता की कथा रोज रह जाती है, और कल सुनाएंगे हम मैहर की शारदा माता के भजन को, और भजन की आई कथा को कैसे प्रकट हुई। आज लगभग 3 बज गए हैं। पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से भागवत कथा को भी सुनना है। 1-2 प्रश्नों की बातें आई हैं, हम वो प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। किसी ने पूछा, दशहरा को टोटका का बड़ा महत्व है, आप कोई सिद्ध प्राचीन उपाय बतलाने की कृपा करें। देखो हम वैसे टोटका वोटका तो हनुमान जी का ही जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके ही उपाय जानते हैं। फिर भी विजयादशमी के दिन, विजयादशमी के दिन यदि आप स्थिर लक्ष्मी पाना चाहते हो, लक्ष्मी है चंचला, एक है अस्थिर लक्ष्मी, एक है स्थिर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी को यदि आप पाना चाहते हो कि धन टिका रहे,
उपाय सुनो। यदि धन टिकता नहीं है तो उपाय सुनो। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला लेकर बैठ जाएं। एक बीज मंत्र है लक्ष्मी जी, एक अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें और प्रतिदिन महालक्ष्मी माता के नाम से स्पर्श करके अपने कारोबार पर जाना प्रारंभ करें। आया हुआ धन आपके घर पर रुकने लगेगा। इस प्रयोग को हमने भी किया है, वेदोक्त प्रयोग है। वो बात अलग है कि हमारे पास ज्यादा आता नहीं, और जितना आता है तो हम ये प्रयोग कर लेते हैं कि भाई तू रुक जा। और चला इसलिए जाता कि अस्पताल भी बनवाना है, भंडारा भी चल रहा, बेटियों का विवाह भी करना है, चला जाता है। देते राम जी हैं, लेते भी राम जी हैं। काठी बंधन वो करें जिनके राम ना हो। इस भाव से हम जीते हैं। पर ये उपाय बहुत सिद्धप्रद है। इस उपाय को आप करके हो सके तो इस बार इस प्रयोग को आप कर सकते हो। किसी ने एक प्रश्न और पूछा, कहां नहीं बैठना चाहिए? जहां कीलें डली हो वहां ना बैठो। ये कोई प्रश्न है? मतलब उल्लू आदमी हो भाई।